बोलिए शम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य कहते हैं आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षु सब भूदाणी देवावि ओहि चक्षु सिद्धो सो पुनः चक्षु। कहते हैं आगम चक्षु जो साधुओं का चक्षु है आगम चक्षु हैं, संसारियों का ये चर्म चक्षु हैं और देवों का अवधि ज्ञान चक्षु हैं और सिद्धों का पूर्णतया ही आगम ज्ञान केवल ज्ञान चक्षु हैं। तो विशेष आचार्य कहते हैं आगम चक्षु। आगम चक्षु हमारा होना चाहिए। आगम चक्षु यदि खुला है तो हम संसार की असारता को समझ सकते हैं। संसार असार है, ये ज्ञान कहाँ से होगा? आगम से। संसार शरीर भोगों से विरक्ति कहाँ से होगी? ज्ञान से। आगम का ज्ञान करना है तो हम आगम का ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से करके संसार शरीर भोगों से विरक्ति ला सकते हैं और संसार की असारता को जान सकते हैं। संसार समझने के लिए मिला है, संसार भोगने के लिए नहीं मिला है। हम हमेशा कहते हैं सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा जाता है, सुबह का पहना हुआ अच्छा कपड़ा शाम को गंदा हो जाता है, सुबह का बढ़िया गम गम छम छम खाया हुआ माल शाम को विष्ठा हो जाता है। बचपन में जो शरीर मिला है और वो अंतिम में बुढ़ापा में जड़ हो जाता है। ये हम अपनी बाहर के चर्म चक्षु से देखते हैं कि ये संसार असार है, नश्वर है, कोई भी शाश्वत चीज़ रहने वाली नहीं है, ये हम जानते हैं। यदि और विशेष ज्ञान करके विरक्ति लाना है तो आगम का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि से निकली वाणी, जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि से निकली वाणी अनेकांत स्याद्वादमय कहलाती है जिनवाणी। अनेकांत स्याद्वादमय कहलाती है जिनवाणी। वो जिनवाणी आज हमारे सामने है। जिनवाणी क्या? जिनवाणी है जो हमेशा तत्व पदार्थ नए निक्षेप का विवेचन करती हैं ये जिनवाणी, और ये भाव तिराने की बात इसमें है, इसमें संशय लेश नहीं है। ऐसे जिनवाणी क्या कहती है? जिनवाणी हमारे अनंत गुणों की खान है। जिनवाणी अनंत गुणों की खान है, समस्त विज्ञान का बीज है, मुनियों के द्वारा सेवनीय है, मुनियों के द्वारा सेवनीय है और हमारे पाप रूपी प्रचंड मेघों को दूर करने के लिए प्रचंड वायु है और तत्वों को प्रकाशन करने के लिए दीपक के समान है और हमारे मन रूपी हाथी को वश करने के लिए एक शेर के समान जिनवाणी है। ऐसे जिनवाणी का प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कहते हैं द्रव्य श्रुत से ही भाव श्रुत होगा और भाव श्रुत से हमें अपने निज आत्मा की स्वसंवेदी स्वसंवेदन आत्मसंवेदी प्राप्त होगी। इस ध्यान ज्ञान के माध्यम से ध्यान होगा, ध्यान से कर्म निर्जरा होगी और कर्म निर्जरा से एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान के माध्यम से यदि व्यक्ति चाहे तो परिवार और समाज में सहनशील बने। ज्ञान के माध्यम से परिवार और समाज में सहनशील बने, जीवन के संग्राम में कर्मशील बने, सत्य और प्रेम की महक होने दो, सत्य और प्रेम की महक होने दो और जीवन में मृदुता, शालीनता और विवेकशील बने। तो ये हमारा आगम का ज्ञान हमें निश्चित कार्यकारी बनेगा। ये आगम आज हमें मिला हुआ है, इसलिए कहते हैं ज्ञान है आत्मा की अद्भुत प्रकाशमय ज्योति। ज्ञान है आत्मा की अद्भुत प्रकाशमय ज्योति और ज्ञान से मिलते हैं आत्मगुणों के सच्चे मोती। ज्ञान से ही मिलते हैं आत्मगुणों के सच्चे मोती। आत्म का ज्ञान करना है, बुक नॉलेज नहीं करना है।
बुक नॉलेज तो खाली यहीं के लिए हो जाएगा, परंतु यदि आप आत्मज्ञान का लक्ष्य लगा करके यदि आगम का ज्ञान करेंगे तो यही ज्ञान कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं हाँ, कर्म ज्ञान बिना कर्म जरेजे, ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती हैं। अतः ज्ञान प्राप्त करें। यदि दुखों से बचना हो, सुख की प्राप्ति करना हो तो निज स्वरूप का ध्यान करें। निज स्वरूप के ध्यान के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करें और ये ज्ञान हमारा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष अज्ञान है, बाकी शेष अज्ञान है। और विश्व शांति का मूल धर्म है वीतराग विज्ञान। विश्व शांति का मूल उद्देश्य है, मूल सूत्र है वीतराग विज्ञान। आज भी ये विज्ञान हमारे सामने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के माध्यम से 4 अनुयोग हमारे पास में हैं। इन 4 अनुयोग के माध्यम से हम प्रथमानुयोग क्या कहता है, प्रथमानुयोग यहाँ पर भूमिका बनाती है भूमिका प्रथमानुयोग आती है योग्यता चरणानुयोग से, पकती है पात्रता कर्णानुयोग से, तब झलकती है आत्मा द्रव्यानुयोग से। ये 4 अनुयोग का विशेष हम श्रद्धा के साथ में यदि हम अध्ययन करें तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो सकती है। हमारे आगम चक्षु से ही हमारे निज आत्मकल्याण का भावना जागृत हो सकती है। इसलिए आगम का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। इस आगम चक्षु से हम जाने, हम हमेशा कहते हैं यदि परमात्मा ज्ञान हो गया तो हमेशा परमात्मा का नाम लिया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, पर का उपकार किया करो, संतों के सहारे जिया करो, संतों के सहारे जिया करो और ओम का रस पान पिया करो, ओम का रस पान पिया करो। ये ज्ञान के माध्यम से ये सारी बातें हमारे अंदर आएगी और हमारे जीवन में हम आगे जागृति के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये धर्म हमें सिखाता है, धर्म के प्रति हमारे विशेष ज्ञान पूर्वक श्रद्धा और भक्ति जगती जाएगी। ज्ञान होगा तो धर्म को हम यदि एक बार के लिए धर्म के स्वरूप को नहीं भी समझे, परंतु धर्म के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास यदि दृढ़ है तो ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा ही हमारे आगे जाकर धर्म के स्वरूप को जानने का एक निमित्त बन जाएगा। इसलिए हमारी भक्ति, श्रद्धा, आस्था बहुत दृढ़ होनी चाहिए। वो आस्था विश्वास कहाँ से होगा? ज्ञान के माध्यम से होगा। इसलिए ज्ञान के बिना हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती हैं। तो आए द्रव्य श्रुत के साथ में भाव श्रुत, क्योंकि स्वाध्याय क्यों करना? स्वाध्याय इसलिए करना है कि हम द्रव्य श्रुत के साथ में भाव श्रुत में जाएं। भाव श्रुत के माध्यम से हम अपने स्व संवेदन को जानें, आत्मसंवेदी को पहचानें और हमारे प्रज्ञा के अतिशय को और बढ़ाएं और हमारे जो अध्यवसाय उसका मार्ग प्रशस्त करें और निजी गुणों को विशेष जान करके हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बने, ज्ञान पूर्वक अंतरात्मा बनेंगे। अंतरात्मा ही वो सम्यक दृष्टि ही अंत में समाधि मरण कर सकता है। ये सारा इस पंचम काल में भी ये हमारे सद्भाव हैं, इसमें प्रमाद न करें। जो प्रमादी हैं उनकी संगति नहीं करना। वो प्रमादी और उनकी संगति करेंगे तो आप भी उनके साथ में अधोगति में चले जाएंगे। ऐसे प्रमादी लोगों से बचे, संत के सहारे जिया करें और ओमकार का विशेष रस पान किया करें। जब भी समय मिले 10 मिनट भी आप ओमकार का उच्चारण करो, उन पंच परमेश्वरी का ओम में ध्यान करो। अ माने अर्यन, अ माने अशरीरी सिद्ध, आ माने आचार्य, ओ माने उपाध्याय, म माने मुनि। ये अ प्लस आ प्लस उ, इस प्रकार ये ओम बन जाता है। ये ओम का विशेष उच्चारण करो, आपको खूब अपने आप यहाँ पर भी आनंद आएगा और कर्मों की निर्जरा होगी। ओम में पंच परमेष्टि हैं। पंच परमेष्टि का उच्चारण करते समय अरिहंत के स्वरूप का चिंतन करो, सिद्ध के स्वरूप का चिंतन करो। आचार्य किसे कहते, उपाध्याय किसे कहते, सर्व साधु किसे कहते हैं, इन सारे स्वरूप का चिंतन ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय के समान कोई और तप नहीं है। हम हमेशा कहते हैं विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है,
सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, त्याग से बढ़कर संसार में कहीं सुख नहीं है, और शरीर में जो रोग हो जाता है उससे बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए विद्या रूपी नेत्र को आप जागृत करो। अंतर की चेतना को जागृत करने के लिए आगम एक अभी सहारा है, एक निमित्त है। इन चारों अनुयोग को समझ करके अपने निज चक्षु को आप जागृत कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और अंदर की चेतना जागृत होगा। अंदर का चक्षु यदि आपका खुल जाएगा तो विशेष अंदर के जो गुण आवरण पड़ा है, वो गुण के ऊपर जो आवरण पड़ा है उस आवरण को धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे, और निज गुण का हम आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे निज आत्मा में इसमें इतना गुण है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारे गुण हमारे आत्मा में हैं, पर अभी उसके ऊपर आवरण पड़ा है। उस आवरण को हटाने के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के माध्यम से आप विरक्ति होंगे, आप संयम साधना में आगे बढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, चारित्र में आएंगे। इन चारित्र तप संयम के माध्यम से आगे बढ़ करके कर्म निर्जरा करेगा, और कर्म निर्जरा करने वाला ही एक दिन मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सत्य को कहने के लिए कोई शपथ की जरूर नहीं है, नदी को बहने के लिए कोई पथ की जरूर नहीं है। जो अपने दृढ़ निश्चय पर रहता है, श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ता है, उनको उस मंजिल पाने के लिए कोई रथ की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमारे धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, आगम के प्रति, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति आज भी हम जगा सकते हैं, और जागृत होकर के अपने जीवन को सुप्रभात बना सकते हैं। जीवन को सुप्रभात बनाना, जीवन को अंधकार में ले जाना, ये स्वयं अपने ऊपर है। हाँ, मिथ्यात्व से बचना भी अपने ऊपर है, और सम्यक्त्व को प्राप्त करना वो भी अपने ऊपर है। ये अपने भावनाओं को निर्मल करने के लिए आज भी हमारे पास में द्वादशांग नहीं है तो क्या हुआ, पर 4 अनुयोग तो हमारे पास में हैं, और 4 अनुयोग का विशेष अध्ययन करने वाले आज हमें गुरु भी हमारे सामने हैं। संत हमें समय निकाल करके, साधना का समय निकाल करके आज भव्य जीवन के लिए, वो हित मार्ग के लिए, प्रशस्त मार्ग करने के लिए हमें प्रवचन देते हैं, सद्बोधन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए गुरु हमारे विवेकशील होते हैं तो हमारे को भी विवेक का ज्ञान देते हैं। हम श्रावक हैं तो हम श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान बने। श्रद्धा से सम्यक दर्शन, विवेक से सम्यक ज्ञान, और क्रिया से सम्यक चारित्र, वही श्रावक सच्चा श्रावक है। नहीं तो नाम मात्र के श्रावक का कल्याण होने वाला नहीं है, नाम मात्र के साधु का भी कल्याण होने वाला नहीं है। श्रमण माने साधु को क्या बोलते हैं? श्रमण माने मन में हमेशा क्षमता रखने वाला श्रमण होता है, और श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ते जाए, वो श्रावक ही एक दिन साधु बन सकता है। ये साधु ही एक दिन सिद्ध बन सकता है। ये मार्ग आज भी है। वाट विचारे क्या करे, पंथी चले न सुधार, सीधा रास्ता छोड़कर चलत उजार उजार। रास्ता क्या कर सकता है? यदि आप रास्ता को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और मनमानी चलते जाओगे तो आपका जो लक्ष्य मंजिल पाने का है वो 3 काल में वो मंजिल मिलने वाली नहीं है। और रास्ता दिखाने वाले आज भी दिखा रहे हैं कि ये मिथ्या मार्ग है और ये सम्यक मार्ग है। मिथ्या मार्ग में आपको सुख शांति वो मंजिल मिलने वाली नहीं है। सुख शांति की मंजिल प्राप्त करना है तो आप मिथ्या मार्ग को, खोटे मार्ग से हट जाओ और इस सम्यक मार्ग में आप आगे बढ़ो तो आपका सुख शांति का मंजिल निज घर में आप जा सकते हैं। ऐसा मार्गदर्शन करने वाला आज भी गुरु विद्यमान है। गुरु की बात को कहना मानना चाहिए। गुरु जो करते हैं वो नहीं करना है, जो गुरु कहते हैं उसको यदि अपन बूंद बूंद से शक्ति के अनुसार यदि हम आचरण में भी लाएंगे तो निश्चित हम आगे संयम के मार्ग में और उन्नत शिखर पर पहुंच सकते हैं। और चारित्र संयम को धारण करके ही अपने जीवन में शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सुख और शांति बाहरी कोई भी वस्तु में नहीं है। सुख शांति हमारे आत्मा के अंदर भीतर में है। जो भीतर में जाएगा, समुद्र के भीतर में जो डीप में जाता है तो उसको मोती मिलता है। वैसे हमारे आत्मा के निजी गुण में प्रवेश करेगा तो उनको आत्मगुण प्राप्त हो सकता है। बाहर गुण नहीं है, पैसे से मिलने वाला कोई गुण नहीं है। ये गुण हमारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये सब हमारे आत्मा का निजी गुण है। उस गुण को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आप कुछ त्याग करो मत करो, परंतु स्वाध्याय का एक नियम ले लो कि हम स्वाध्याय रोज करेंगे। ये स्व, अधि और अय,
स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व, अधि और अय, ये तीनों मिलकर के स्वाध्याय शब्द बना है। स्व माने आत्मा, अधि माने ज्ञान, अय माने प्राप्त करना, अपनी निजी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उसका नाम है स्वाध्याय। इस द्रव्य श्रुति के माध्यम से भाव श्रुत वो स्वाध्याय जरूरी है। खाली बुक नॉलेज नहीं करना है, इस बुक नॉलेज के साथ में आत्मज्ञान करना है। हम हमेशा कहते हैं आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन्य किंचित, स्वात्मा वो बोधादधिकम न किंचित। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर भी कुछ नहीं है। आचार्य कहते हैं कि कुछ है तो आत्मबोध, स्वयं आत्मज्ञान से बढ़कर कहीं दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में सुख खोजने मत जाना, सुख आपके भीतर है, इसलिए भीतर की तरफ जाने के लिए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। प्रयास प्रेयसी, हाँ प्रेयसी किसकी? प्रयास की प्रेयसी। जो प्रयास करता है तो सफलता मिलती है, सफलता जिसको प्राप्त हो जाती है तो अपने निज मंजिल तक धीरे धीरे पहुंच सकती हैं। इसलिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना। तो ये प्रयास करने के लिए आज भी हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है। प्रमाद छोड़ करके, प्रमाद रहित होकर के सारी क्रियाएं करें और निजी गुण को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें, धर्म करें, धर्म में आस्था जगाएं तो सुप्रभात जीवन बन सकता है। ये सुप्रभात बनाने के लिए जीवन एक जागरण है, सोए नहीं रहना। जागरूक होने के लिए आज भी हमें मार्गदर्शन करने वाले गुरु मिल रहे हैं। इन गुरु के इसलिए हमने कहा परमात्मा का नाम लिया करो, परमात्मा का नाम लिया करो और पर का उपकार किया करो और संत के सहारे जिया करो और ओम का रस पान पिया करो, ओमकार का रस पान पिया करो। ये छोटी छोटी बातों का चिंतन करके अपने जीवन को सफल बनाएं, नहीं तो अनादिकाल हो गया, आत्मा भटकती आ रही है। बाहर के मिथ्यात्व से, मोह माया से हमारी आत्मा एक निज गुण को प्राप्त नहीं कर रही है। तो आज निज गुण प्राप्त करने के लिए धर्म हमारे साथ में है। जितना धर्म में धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरक नर तिर्यंच समान। हाँ, धर्म के बिना हमारा जीवन नरक और तिर्यंच के समान है। धर्म का साधन करने वाले आगे जाकर निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्ग आज भी है। इसलिए नियम सार में कुंद कुंद आचार्य कहते हैं मग्गो मग्ग फलंतीय दुव्यम जीर्ण शासनम समखादम, मग्गो मोक्खो वाओ तस्य फलम होई निवाणम। इतनी अच्छी बात कुंद कुंद आचार्य ने कहा। मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, अन्यथा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोह मार्गा। मोह मार्ग से परे होने के लिए आज भी आगम ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये हमारा मोक्ष का मार्ग है। उस मार्ग में चले जाओगे तो हमारा अंतिम उस मार्ग का फल मिलेगा, निर्वाण फल हमें प्राप्त हो सकता है। जीवन का निर्माण तो बहुत बार किया, परंतु अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया। हमने अनेकों पर्याय प्राप्त कर लिया, परंतु सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं किया। उस सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए आज भी हम पुरुषार्थ करें और उपसम क्षयोपम कोई भी एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हमारे अंत में समाधि मरण करें। एक बार यदि समाधि मरण हो जाएगा तो 7-8 भाव में निश्चित हमारी आत्मा शाश्वत सुख को, शांति को प्राप्त कर सकती है। शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। स्वाध्याय परमम तपा, इस तप को आप धारण करें। उसके बाद में आगे इच्छा निरोधोष तपा, तपस्यागता, ये आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपको स्वाध्याय करने के लिए विशेष जोर देते हैं आज साधु संत। तो अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाएं। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में आज हमारे द्वादशांग जिनवाणी में माता को नमन करते हुए, वंदन करते हुए स्वाध्याय के प्रेमी बने। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ में सभी भक्तों को मंगल, शुभ आशीष। स्वाध्याय परमम तपा, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय।